हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अपने अपने घरों में बहुत ही स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और ये हमारे यहाँ गांव देहात में मतलब हर घर में ही ये मॉर्निंग रूटीन होता है कि सुबह सब लोग उठ के अपना अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो जो सबसे पहले आपने देखा वो मेरी दादी हैं। तो दादी सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई थी और इधर गैस पे मम्मी ने एक साइड में दलिया रखी थी और एक साइड में चाय। और फिर उसके बाद मम्मी थोड़ा सा हॉल में जाके बैठ गई तो तब तक दलिया में उबाल आ गया था। तो फिर मम्मी ने मुझसे बोला कि मेरे पैरों में थोड़ी सी दर्द हो रही है तो जाओ चाय छान लो जाके। तो मैंने सबसे पहले चाय छाना, फिर उसके बाद दलिया जो उबाल आ गया था दलिया में तो वो मैंने गैस साफ़ की। और इधर गांव में एक कहावत है कि जो दूध और पूत होते हैं वो बहुत ही मुश्किलों से किस घर में आते हैं। तो ये जो दूध होता है किसी के पैरों में ना टच हो, क्योंकि बहुत भाग्य से मिलता है। तो मैंने आज उसको अच्छे से साफ़ किया कि कहीं मतलब इस समय एक तो गर्मी का सीज़न चल रहा है तो किचन से गैस निकाल के बाहर रखी है, क्योंकि किचन में हमारे यहाँ मतलब एग्जॉस्ट फैन वैन अभी कुछ नहीं लगा है। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसीलिए बाहर मम्मी ने निकलवा के रखवा दिया। और यह है हमारा पूजा घर। तो मेरी बहन ने सुबह सुबह उठ के अच्छे से पूजा वूजा कर ली है। और अभी वो छत पे भी सूर्य भगवान और भी देवता की पूजा करते हैं तो वो छत पे भी बैठ के थोड़े टाइम तक करती हैं। और ये मैं गाय के लिए अर्घासनी ले जा रही हूँ, क्योंकि सुबह जो भी बनता है वो सबसे पहले गाय के लिए निकाला जाता है। तो मैं इतना ले आती हूँ कि मतलब जितने भी जानवर हैं मैं सबको थोड़ा थोड़ा सा दे पाऊँ, क्योंकि एक को खिलाने जाओ तो दूसरे भी चिल्लाने लगते हैं कि मुझे नहीं मिला। ऐसा मतलब इंसानों में ही नहीं जानवरों में भी कंपटीशन होता है कि मुझे क्यों नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं आ ही गई हूँ तो इनको पानी वानी भी पिला देती हूँ, क्योंकि ये काम सब तो मेरी बहन करती है, मैं नहीं करती हूँ। लेकिन आज वो पेपर देने गई है तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज मैं ही अपनी ड्यूटी लगा लूँ यहाँ पे, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने सोचा मैं ही इन सबको पानी पिला देती हूँ, क्योंकि मेरी बहन सुबह से ही मतलब 6 बजे चारा वारा खिला के तब गई थी पेपर देने। और वो सुबह ही पानी भी पिलाती है तो मैंने सोचा शायद ये सब प्यासे होंगे, तो इसीलिए मैंने इन लोग को सोचा कि पानी भी पिला दूँ। लेकिन इन लोग के जो मालकिन है वो नहीं होती है ना, तो ये लोग पानी और चारा सभी कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ भी नहीं पीते खाते हैं। तो मैंने बारी बारी से रखा तो सभी के पास, लेकिन सारे लोग रिजेक्शन मार रहे थे, किसी ने भी पानी वानी नहीं पिया। फिर उसके बाद ये जो मेरी वो भैंस है, इन्होंने अपनी वो चरही होती है, इसको नांद बोलते हैं गाँव में, इसी चरही में ही अपना मतलब जिसमें चारा खाती हैं उसी में गोबर कर दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो इनका थोड़ा सा गोबर वोबर भी साफ़ कर दूँ। और मैंने पाइप चलाई थी तो मैंने सोचा कि चलो पौधों वौधों को भी पानी दे देती हूँ जो साइड वाइड में है। फिर इसके बाद मैंने इनका गोबर वोबर साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। और चारा तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करते हैं, जितना खाते हैं उससे दुगना तो ये लोग बाहर ही निकाल निकाल के इधर उधर गिरा देते हैं मुँह से। और मेरी बहन होती है तो वो ये जो चोकर वोकर होता है वो 2-3 बार इनको दे लगाते हैं तब जाके ये चारा पूरा ख़त्म करते हैं। लेकिन आज वो नहीं है तो इनको चोकर किसी ने लगाया नहीं और ये लोग अपना बर्बादी करने में जुटे हुए थे। फिर मैंने सबसे पहले तो इन लोग का चारा समेटा, फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा गंदगी मचा के रखी थी अपने नीचे। और तो मैंने सोचा कि उसको आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने सारे जितना भी गोबर वोबर था मैंने सोचा चलो साफ़ कर देती हूँ। ये सब मैं कर ही रही थी तभी एक अंकल आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आज तुम्हारी ड्यूटी कैसे लग गई। तो मैंने कहा आज मैंने अपनी ड्यूटी लगा ही ली, मेरी ड्यूटी लगी नहीं है, क्योंकि मेरी बहन गई है अभी बाहर।
तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मैं बाहर का काम ख़त्म करके वो डेली जो भी उसका काम होता है वो सारा मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया था। तो मैंने एक गैलरी वैलरी जीना वीना सब साफ़ किया, भूसा वूसा गिरा था क्योंकि हमारे यहाँ भूसा भी घर ही के अंदर एक कमरा है उसी में रखा जाता है। तो सब में भूसा फैल गया था, उसको मैंने साफ़ किया। तो ये सारे काम हमारे होते हैं सुबह के। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करना।